हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरों पर हम नजर डालते हैं। झारखंड में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 188 हो गई है। प्रवासियों को और किसानों के लिए बहुत बड़ी है जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि प्रवासी मजदूर और किसानों के लिए लेकर निर्मला सीतारमण ने बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसके तहत बहुत सारे किसानों को मिलेगा लाभ। 50 लाख दिन में कमाने वाले और साथ ही रेलवे स्टेशन और सड़क किनारे बेचने वालों को 10,000 रुपये तक की सुविधा दी जाएगी। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो में आप जरूर बने रहे। राशन कार्ड के तहत आपको मिल सकता है बहुत बड़ा फायदा। झारखंड में 20 मई तक होगी बारिश, मानसून आने से 3-7 दिन पहले होगी देरी। अगर आप कहीं बाहर फंसे हुए तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें और जल्द घर वापस आए, क्योंकि 20 मई के बाद कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी और साथ ही 30 जून तक के लिए सभी ट्रेनों की टिकट को बुकिंग रद्द कर दी गई है। 10वीं पास से लेकर स्नातक के लिए निकली बम्पर भर्तियां, जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन और इससे मिल सकती है आपको आसानी से नौकरी। 3 करोड़ लोगों को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता करेगी सरकार, जाने कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर किया है ऐलान। तमाम महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। झारखंड के 3 जिलों में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। राज्य में संक्रमितों की संख्या 188 पहुँची। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को पलामू के 4 कोडरमा और जमशेदपुर के एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। 6 मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 188 पहुंच गई। बुधवार को भी राज्य में 8 संक्रमितों की मिले थे। इनमें 2 रांची जिले के हिंदपीढ़ी और मांडर के रहने वाली महिलाएं, वहीं 2 लोग कोडरमा के डोमचांच व गिरिडीह के रहने वाले हैं। प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज और साथ ही किसानों के लिए लोन की घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक और RBI की फसल ऋण आवश्यकता के लिए नौबार्ड 30,000 करोड़ किसान अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह सहायता किसान को इमरजेंसी में दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो कोरोना काल में फुटपाथ दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, इन 50 लाख फुटपाथ दुकानदारों के लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपए की सहायता देगी। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड के लिए 3500 करोड़ की सहायता दी जा रही है। 8 करोड़ मजदूरों को अगले 2 महीने तक 5-5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। यह सुविधा बिना राशन कार्ड वालों के लिए भी है। अगले 3 माह के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू कर दिया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे देश में अभी भी कामगारों न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। सरकार यह प्रयास करेगी कि मजदूरों को ESI की सुविधा मिले। साथ ही जिन जगहों पर महिलाएं रात को काम करती हैं वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने आज घोषणा की, जो मजदूर अपना काम छोड़कर अपने प्रदेश लौटे हैं उन्हें सरकार मनरेगा के तहत काम देगी। सरकार का यह प्रयास हुआ कि 50% मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाए और इसके लिए सरकार राज्य के सरकारों के साथ निर्देश दिया गया है। 50 लाख ठेला लगाकर बेचने वाले लोगों को 10,000 रुपये तक की सुविधा दी जा रही है। सरकार ने गुरुवार को कोरोना संकट में लागू लॉकडाउन के दौरान देश के 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को सुविधा के लिए विशेष योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए यह खास योजना लाई गई है। इस योजना के तहत कर्ज देने के लिए सरकार की ओर से 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेहड़ी पटरी वाले शुरुआती कार्यरत पूंजी के लिए 10,000 करोड़ रुपए की कर्ज दिया जाएगा। इन्हें और आसानी से कर्ज दिलाने के लिए सरकार की ओर से 1 महीने तक की विशेष योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी। 12 दिन में 6,85,000 लोगों ने झारखंड वापसी के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। 41,673 प्रवासियों ने फोन पर मांगी मदद। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में फंसे झारखंड के 41,673 लोग ने 2 मई से लेकर 13 मई के बीच प्रदेश सरकार हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद मांगी। हेमंत सरकार ने प्रवासियों की वापस के लिए एक पोर्टल बनाया, जिसके जरिए लोग अपने घर लौट रहे हैं। मदद मांगने वालों को अधिकार लोग महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली के प्रवासी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर आंकड़े शेयर किए। वापसी के लिए 6,85,147 लोगों ने झारखंड सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। सिर्फ 2 दिन में 3,64,000 लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया। सबसे ज्यादा 1,93,000 प्रवासियों ने 3 से 4 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाया। तो दोस्तों, जितना जल्द हो सके आप फिर रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आप अपने घर आ सके। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन आपका अगर किसी भी तरह से नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा नहीं आया है तो आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी मदद करने की कोशिश कर सकें और साथ ही आपकी बात हम सरकार के तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। 17 मई के बाद रिटेल
एयर स्टेट सेक्टर की लौटेगी रौनक, सरकार कर सकती है इसे सपोर्ट। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण पिछले 1.5 महीने में से झारखंड के सभी निर्णायक बंद हैं। हालांकि अब राज्य सरकार ने आवास निर्माण को हरी झंडी दे दी है, लेकिन पेज सामानों की उपलब्धता को लेकर फंस रहा है। दरअसल सीमेंट, बालू, छड़ और हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की छूट अब तक नहीं दी गई है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग अपने अन्य राज्यों की दुकानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग को देखते हुए सरकार ने इन दुकानों को रियायत देने के संकेत की है। झारखंड में 20 मई तक होगी बारिश, मानसून के आने से 3 से 7 दिन तक होगी देरी। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के असर से झारखंड में 20 मई तक बारिश होने की संभावना है। इस साल मानसून से 3 से 7 दिन की देरी से झारखंड और बिहार में पहुंचेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र के निदेशक HD कोटाल ने यह जानकारी दी। कोटाल ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व हिस्से में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, तो दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख रहा है। इन दोनों परिस्थितियों में मेल से बंगाल की खाड़ी में 15 मई को चक्रवाती तूफान उठेगा, जिसका असर 16 मई को झारखंड में दिखेगा। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से झारखंड के अलग अलग भागों में हल्की मध्यम दर्ज की बारिश हो रही है। दोस्तों, अगर आप झारखंड से बाहर फंसे हुए तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। हेमंत सरकार ने कहा कि हर झारखंडी के लौटने तक चैन से नहीं बैठ सकते। वे सभी झारखंड से बाहर फंसे सभी लोगों को वे जल्द से जल्द झारखंड लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 6,85,147 प्रवासी झारखंड लौट चुके हैं। वे सभी प्रवासी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य राज्यों से हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि आपकी सरकार अन्य राज्यों में फंस रही झारखंडी को घर वापस लाने के लिए संकल्परत है। जब तक सभी लौट नहीं आते तब तक चैन से नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, रेलवे और केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बैठक कर घर लौटने के इच्छुक झारखंडी को क्रमबद्ध तरीके से जल्द लाने का प्रयास कर रही है। साथ ही सीएम ने विपक्ष के साथियों से भी आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार को आग्रह और पत्राचार करें ताकि झारखंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चली। तो दोस्तों, अगर आप भी बाहर फंसे हुए तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें ताकि हेमंत सरकार जल्द से जल्द आपको अपने घर वापस ला सके। और आप रजिस्ट्रेशन किए और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी मदद करेंगे। राहुल शर्मा बने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पद स्थापन किया है, जिसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग की ओर से गुरुवार को जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार अपर मुख्य सचिव योजना सह वित्तीय विभाग के के खंडेलवाल को विकास आयुक्त बनाया गया और उन्हें अपने कार्यों के साथ सदस्य राजस्व पार्षद की भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह को वन पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अविनाश कुमार को महिला बाल विकास के प्रधान सचिव, जनजातीय अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव हिमानी पांडे को सचिव योजना सह वित्त विभाग, पेयजल विभाग के सचिव और आराधना कर्नाटक ग्रामीण विभाग की योजना बनाया गया है। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन पहुंची रांची, यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। देश की राजधानी नई दिल्ली से विशेष राजधानी एक्सप्रेस आज दिनांक रांची रेलवे स्टेशन पहुंची। करीब 2 मई के बाद यह पहला मौका था जब नई दिल्ली से कोई ट्रेन पहुंची रांची। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई थी। उपायुक्त रांची के निर्देश अनुसार जिले के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी रेलवे स्टेशन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। नई दिल्ली से विशेष राजधानी एक्सप्रेस से रांची आने वाले यात्रियों के स्टेशन परिसर में ही स्क्रीनिंग की गई। सभी यात्री बारी बारी से बोगियों से उतरने का निर्देश दिया गया और साथ ही इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी अच्छी तरह से पालन कराएगा। रांची रेलवे स्टेशन पर यात्री जब विशेष राजधानी एक्सप्रेस से उतरे तब सभी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए आगे बढ़े। झारखंड सरकार श्रमिकों का ट्रेन किराया दे रही है और आगे भी देती रहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि अब राज्य में फंसे झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति को घर वापस लाने के सरकार ने संकल्प लिया है और श्रमिकों के ट्रेन किराए का वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि वापस आने के इच्छुक 6,85,000 झारखंडियों के क्रमबद्ध तरीके से राज्य सरकार, रेलवे एवं केंद्र सरकार से असमंजस स्थापित कर जल्द से जल्द राज्य में लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष से आग्रह है कि वे केंद्र सरकार और आग्रह प्रचार तक झारखंड के लिए अधिक से अधिक ट्रेन पर चालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी श्रमिक बंधुओं को ट्रेन किराया वहन कर रही है और आगे भी करेगी। दूसरी तरफ झारखंड वापस आए प्रवासी मजदूर को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश भी तेजी हो गई है। सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की योजना तैयार की है। ग्रामीण विकास इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मनरेगा के तहत वर्तमान 3,16,000 मजदूरों को रोजाना काम दिया जा रहा है। विभागीय सचिव अविनाश कुमार और मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने जिलों को अधिक से अधिक मजदूरों को काम देने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, आज की तारीख में बस इतना ही। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।
और अगर आपको किसी तरह की दुकान, मॉल या स्कूल किसी भी तरह की प्रचार करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे अबाउट में जाएँ और हमारा ईमेल में आप कांटेक्ट करें, किसी भी तरह की अगर दुकान या मॉल या किसी भी की चीज़ की प्रचार करवाना हो तो।